हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आप सबको पता है, अगर हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, हमें 3 लेवल पर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट इज टू हैव राइट स्ट्रैटेजी, देन दिस राइट स्ट्रैटेजी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लान एंड प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ यूपीएससी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन लाइफ में भी अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है, यू हैव टू फॉलो दिस 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मैं आज के वीडियो में स्ट्रैटेजी पर बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि YouTube पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस है, स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट थिंग्स। एंड इसके बीच में जो मिसिंग लिंक है, जहां स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इज विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज राइट प्लानिंग। एंड स्पेशली हम डेली प्लानिंग पर बात करेंगे, जिस वजह से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बिफोर आई टेल यू अ डिटेल डेली प्लान यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कैसा होना चाहिए, मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। फर्स्ट इज व्हाई डेली प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप प्लान करते हो, यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, आप उसे रिव्यू करके करेक्ट भी कर सकते हो, तो ट्रैकिंग के लिए डेली प्लानिंग बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप डेली प्लानिंग करते हो एंड अगर वो एग्जीक्यूट होता है, इट मोटिवेट्स अस टू प्रिपेयर मोर इंटेंसली द नेक्स्ट डे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब प्लानिंग सही होती है, यू आर बीइंग डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आती है आपके प्रिपरेशन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक राइट प्लान के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास प्लानिंग होता है, आप रैंडम चीजें नहीं पढ़ते हो, आप हैप्पीजार्ड वे में नहीं पढ़ते हो, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, जिस वजह से पूरे प्रिपरेशन में एक टारगेटेड अप्रोच आता है। इसलिए डेली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली प्लानिंग करते भी है, लेकिन उसमें कुछ मेजर इश्यूज हैं। जैसे बहुत बार स्टूडेंट्स बहुत ओवर एम्बिशियस प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आज 15 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वैसे वो कर नहीं पाते। सेकेंडली, उसमें बहुत रिजिडिटी होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि इस टाइम फ्रेम में इतना होना ही चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, रिजिड प्लान डू नॉट वर्क। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उसमें कहीं करेक्शन का स्कोप नहीं होता है, जिस वजह से उनके मेंटल फटीग आता है एंड डीमोटिवेशन सेट होता है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करेगा। एंड दिस प्लान हैज बीन डेवलप्ड बाय आवर टीम बाय इंटरैक्टिंग विद वेरियस टॉपर्स। उनका डेली प्लान समझ के क्या वो चीजें करते हैं जिस वजह से उनका एग्जीक्यूशन बहुत सही होता है, ये सब कुछ इंक्लूड करके हमने ये प्लान बनाया है। जब हम ये प्लान बना रहे थे, हमने इसको बनाया है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, वी बिलीव कि कोई स्टूडेंट्स 10 से 12 घंटे रेगुलरली नहीं पढ़ सकता। आई हैव केप्ट दिस प्लान इन सच अ वे कि हर एक स्टूडेंट 7 to 8 आवर्स रोज पढ़े। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज, क्या पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है? नहीं, इस प्लान में वी हैव एडेड 2 सब्जेक्ट्स पर डे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ना बहुत मोनोटोनस होता है, तो हमने 2 सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं इन डेली प्लानिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या हमने इसमें प्रैक्टिस ऐड की है? यस, हमने इस पूरे प्लान में प्रैक्टिस पर स्पेशल फोकस दिया है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, वी हैव एडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू दिस प्लान सो दैट यू कैन रिव्यू, करेक्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद द सेम प्लान ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। कमिंग बैक टू द डेली प्लानिंग, हम चाहते हैं आपका दिन 3 फेजेस में डिवाइड होना चाहिए। हर एक फेज का टाइम पीरियड क्लोज टू 2.5 आवर्स का होना चाहिए। आप 2.5 घंटे से ज्यादा एक स्टेज में नहीं पढ़ाई कर सकते, दैट इज अ मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू। तो मेक श्योर ऐसा मत कीजिए कि आप 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है, तो मैं चाहता हूं आप 2.5 घंटे का एक आप सेशन प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डेली एटलीस्ट 7.5 आवर्स डेली पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, सर मैं 7.5 आवर्स से ज्यादा पढ़ता हूं, तो इसका भी मैं आगे सोल्यूशन बताऊंगा क्यों हमने सिर्फ 7.5 आवर्स ही आपका डेली शेड्यूल में डाला है। अब इस 7.5 आवर्स में जब हम बात कर रहे हैं, एक फेज 2.5 आवर्स का है, इसमें मैं चाहता हूं आपका जो फर्स्ट फेज है, जहां आप एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, आपका ये 2 आवर्स का सेशन रहेगा, जहां आप एक्टिवली पढ़ोगे एंड हाफ आवर इज गिवन फॉर प्रैक्टिस। अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर आप जीएस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे में वो टॉपिक पढ़िए, साइमल्टेनियसली आप आधा घंटा प्रैक्टिस के लिए दीजिए, आंसर राइटिंग के लिए दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये पढ़ना भी वेस्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप 2 घंटा पढ़िए, साइड बाय साइड 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में भी यही होगा, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो 2 घंटा, उसके बाद 30 मिनट्स हैज टू बी गिवन फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज। सो आपके जो डेली 2 स्लॉट रहेंगे, जहां आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, एक्चुअली आप 2 घंटे पढ़ रहे हो एंड हाफ आवर इज फॉर प्रैक्टिस। सेकंड फेज में आपको 2 से 3 घंटा आपको ऑप्शनल करना है, अगेन 30 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। अब जो थर्ड फेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इस थर्ड फेज में व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको 1 घंटा रिविजन के लिए देना है एंड रिमेनिंग 1.5 आवर्स
आवर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए देना है, क्योंकि अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू रिमेंबर द कंटेंट एंड रिप्रोड्यूस इट अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सारे टॉपर्स के प्लान में यू हैव दिस 1 hour ऑफ रिवीजन विच दे हैव केप्ट ऑन अ डेली बेसिस। आप कम पढ़िए लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऑन अ डेली बेसिस उतना इफेक्टिव रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं दिस 7.5 hours इज द बेसिक थिंग व्हाट यू नीड टू डू। अगर किस दिन अगर आप ये 7.5 hours की जगह 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, जो रिमेनिंग 2.5 hours है आप नेक्स्ट डे कॉम्पेंसेट कर सकते हो, नेक्स्ट डे कॉम्पेंसेट कर सकते हो। जहां आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन ऐसा होता है कि जहां आप 10-12 घंटे पढ़ते हो, तो ये जो आप जिस दिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो उस दिन ये एक्स्ट्रा टाइम आपको कॉम्पेंसेट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे सर क्या 7.5-8 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप 7.5 से 8 घंटे कंटिन्यूअसली फॉर 1 साल पढ़ रहे हो। आपको एक दिन नहीं पढ़ना है, 1 महीना नहीं पढ़ना है, 6 महीने नहीं पढ़ना है, आपको ये कंटिन्यूअसली 7.5 to 8 hours आपको कंटिन्यूअसली 1 साल के लिए पढ़ना है, तभी रिजल्ट आएगा। तो यहां कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्लान तो बता दिया, आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन इसे कंटिन्यूअसली करना for 1 year that is a challenge and which we'll look into the next lecture, जहां मैं कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करना है ऑन अ डेली बेसिस ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जहां हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वील ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस डाउट्स। थैंक यू। Hello everyone, my name is Harshita Goyal and I have secured All India Rank 2 in UPSC CSE Examination 2024. I was part of the Sankalp Mains program of Target UPSC and it has helped me immensely in my preparation. The way of making notes of Sudarshan sir guided me through my preparation and his way of brainstorming also helped me preparing for my answer writing sessions. So it was a great initiative by sir and it helped me thoroughly in my preparation. So I have also referred to the 12-hour marathon which Sudarshan sir had posted during last year's prelims, and it helped me with my current affairs preparation as it was a concise video where the current affairs of the important current affairs were there in one video and he touched upon various diverse topics and they also came in the prelims examination as well. So it was also an amazing video and I look forward to many such videos. Even though now I have cleared, but it can help the students, the future students immensely. So I want to thank Sudarshan sir for his efforts of guiding the students. Thank you everyone. I'm Mudita Bansal. I am AIR 44 in UPSC CSE examination. I would like to extend my heartfelt gratitude to Sudarshan sir and the Target UPSC team for playing a key role in my UPSC journey, including prelims crash course as well as the mains Sankalp course. The unique style that Sudarshan sir adopted, especially for mains preparation in terms of answer writing, in terms of value addition such as data, graphs, etc., became a very strong base and foundation for me to actually start my mains journey. And so it was always accessible and the team was always accessible when it came to evaluating my papers as well as just responding to any questions that I had. I would also like to thank Atharv sir, who was a constant mentor in my journey. They were always accessible. So thank you so much.